नहीं है, जाबाज हैं, 85% के नाज हैं और देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। इस बात को अगर आपको देखना है तो सोशल मीडिया पर जाइए और ख़ास करके दलित पिछड़ा मोहल्ला में जाइए, मुसलमान मोहल्ला में जाइए, तब आपको पता चलेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद की दीवानगी क्या है। हाथी चले बाज़ार, कुत्ता भौंके हज़ार। तो अब चंद्रशेखर आज़ाद की रथ को कोई रोक नहीं सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद का रथ बहुत रफ्तार पकड़ चुका है और यह रफ्तार 2027 में दिखेगा कि कितना रफ्तार से उनका रथ चल रहा है। यह लड़ाई और बहुत ज़्यादा तेज होगी क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है, हमारा संगठन बढ़ रहा है। तो यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जहाँ भी दलित शोषित पीड़ितों के साथ अन्याय होगा, जोर जुलूम होगा, वहाँ हम लोग अपना छाती आगे कर लड़ेंगे, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिला कर रहेंगे। चाहे इसके लिए लाठी, गोली, जेल जहाँ भी जाना होगा, खाना होगा, हम लोग खाने के लिए तैयार हैं। यूपी की मेरठ की घटना को लेकर के जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद की पॉपुलैरिटी पूरी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ी और लगातार 2 से 3 दिन तक वहीं सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का ये ट्रेंड जो है वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाया और चंद्रशेखर आज़ाद के बहुत सारे लोग जो है वो रीलबाज कहने लगे और ये कहने लगे कि चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ और सिर्फ रील बनाने के लिए इस प्रकार के स्टंट किए थे। इन तमाम बातचीत पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रितेश जी हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद के बेहद ही करीबी बताए जाते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद उन्हीं को पसंद करते हैं जिन लोगों ने संघर्ष चुना है और संघर्ष को अपना रास्ता बनाया है। उनमें से एक रितेश यादव जी हैं, जो बहुत ही करीबी हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के। इनसे हम जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो बात बोला जा रहा है कि इनके नेता जो है वो रीलबाज हैं, इन पर ये क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बधाई कि इतना पॉपुलैरिटी आपके नेता को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपको। एक शायर याद आ रहा है, क्या हस्ती है कि मिटती नहीं तुम्हारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना तुम्हारा। तो तितकी आपके उन्हीं को नेता लग को रही है। आपको नेता को रीलबाज कहा जा रहा है। रीलबाज नहीं है, जाबाज हैं, 85% के नाज हैं और देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। इस बात को अगर आपको देखना है तो सोशल मीडिया पर जाइए और ख़ास करके दलित पिछड़ा मोहल्ला में जाइए, मुसलमान मोहल्ला में जाइए, तब आपको पता चलेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद की दीवानगी क्या है। लोग तो कह रहे हैं कि नहीं भाई वो फोटो खिंचवा रहे हैं, रील बनवा रहे हैं, दौग रहे हैं। कोई सांसद में जाता है तो थोड़ा इस प्रकार के दौगता है। जिसके अंदर जुनून होता है, जिसके अंदर उत्साह होता है, जिसके अंदर लड़ने की क्षमता होती है, वही सड़क पर दौड़ता है, वही आवाज़ उठाता है, वही धरना प्रदर्शन करता है। जिसके अंदर उत्साह नहीं होता है, जुनून नहीं होता है, अपने समाज के प्रति प्रेम नहीं होता है, वह एसी में बैठता है। हमारे नेता एसी में बैठने वाले नहीं हैं। हमारे नेता गरीब, शोषित, पीड़ित, किसान, छात्र, नौजवान, मजदूरों की आवाज़ हैं और जहाँ भी हमारे बहनों को इज़्ज़त आबरू लूटा जाता है, वहाँ हमारे नेता छाती आगे करते हैं और प्रशासन के साथ ईंट से ईंट बजाने का काम करते हैं। और लोग कह रहे हैं कि जब वो संसद में चल गए तो संसद से आवाज उठाएं। सड़क पर उनको दौड़ने की क्या जरूरत है। सदन सदन जब चलता है तो सदन में आवाज़ उठती है। अगर सदन नहीं चलता है तो फिर सड़क हमारे लिए जिंदाबाद रहती है। सड़क पर हमारी आवाज़ उठती है और हमारा तो ये शुरू से ही यह अमिट छाप रहा है कि जहाँ भी दलित शोषित पीड़ितों के अगर आवाज़ को दबाया जाएगा, बेटी बहनों के साथ बलात्कार होगा, हमारे भाइयों को हत्या होगा, वहाँ हम सब चुप चुप नहीं बैठते हैं। आज यह लड़ाई 12-15 साल से चल रही है, कोई एक साल से थोड़ी चल रही है। कैसा लग रहा है कि हर एक जगह आपके नेता के और आप जैसे जो संघर्ष कर रहे लोग हैं उनकी आवाज़ जो है वो बुलंद हो रही है सोशल मीडिया के ज़माना में। देखिए, जब अच्छा काम करिएगा तो हर जगह से आपको समर्थन मिलता है। अब तो हम देख रहे हैं कि विदेश से भी लोग समर्थन कर रहे हैं। भेड़ चराने वाले, मजदूरी करने वाले, किसानी करने वाले, गांव देहात में रहने वाले सारे लोग अपने आंखों पर चंद्रशेखर आज़ाद को बैठा कर रखे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को अपना आइकन मान रहे हैं। तो ये उनका संघर्ष का, हम लोग का संघर्ष का परिणाम है। तो जो संघर्ष करेगा उसी का बखान होगा, ना कि एसी में बैठने वाले नेताओं का। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि पैसा की जो बोलबाला है, जिसके पास पैसा है वही अब राजनीति में सरवाइव कर पाएगा और जो संघर्ष चुना है वो सरवाइव करने के लायक नहीं बचेगा। ऐसा नहीं, पॉलिटिक्स का ये जमाना है। ये गलत अवधारणा है। अगर जनता जिसको समर्थन देगी, जनता संघर्ष देकर समर्थन देती है। तो हमारे नेता को बिना पैसा के लोगों ने सांसद बनाया और रिकॉर्ड वोट से हमारे नेता जीते, 6.5 लाख वोट आया। तो संघर्ष जो करेगा उसको जनता समर्थन देगी और हम लोग संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं।
तो संघर्ष जहाँ होता है वहाँ परिणाम भी आता है, जनता समर्थन भी देती है, सांसद बनाती है, विधायक बनाती है। अब तो ऐसा लगता है कि यूपी में ऐसा माहौल है कि चंद्रशेखर आज़ाद 2027 में मुख्यमंत्री न बन जाएँ। ऐसा आउटपुट आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, गरीब शोषित पीड़ितों की जो आवाज़ बनकर जो उभर रहे हैं, हमेशा लोगों के दिल में राज कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि 2027 के चंद्रशेखर आज़ाद जी मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश। निश्चित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा खास करके हमने अपने 15 साल के राजनीतिक काल में ऐसा जवान नेता नहीं देखा जो इतना संघर्ष कर रहा हो जनता के लिए। रितेश जी, आप भी संघर्ष करने वाले हैं और वो भी संघर्ष करने वाले हैं। दोनों आप जो है वो एक तरह के जो है वो रास्ता चुने हैं। कैसा लगता है जब लोग एक तरफ उनके संघर्षों को बढ़ावा दे रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उनके जो है वो उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, और लेकिन दूसरी तरफ जो विरोध करना चाहिए, जो सरकार है, सरकार का विरोध ना करके खुद आपके नेता के विरोध कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद पर टूट पड़ रहे हैं। देखिए, आज की रीत नहीं है, बाबा साहब का ही विरोध विरोध हुआ था। तो जो भी अच्छा काम करेगा, जो भी ऐतिहासिक काम करेगा, उसका विरोध होगा, और अपने ही लोग ज़्यादा विरोध करते हैं। ये भी हमको पता है, आपको भी पता है। लेकिन जनता ये सारी चीज़ों को देख रही है, परख रही है कि हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है। तो चंद्रशेखर आज़ाद की दीवानगी हर जगह है। चंद्रशेखर आज़ाद अब किसी के रोकने से रोकने वाले नहीं है। कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। तो अब चंद्रशेखर आज़ाद की रथ को कोई रोक नहीं सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद का रथ बहुत रफ्तार पकड़ चुका है, और यह रफ्तार 2027 में दिखेगा कि कितना रफ्तार से उनका रथ चल रहा है। योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछना चाहिए, उनसे लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जबकि लॉ एंड ऑर्डर उनका है, उनसे एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं कि आप क्यों कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी बोले थे भी कि जिस बहन बेटियों का आबरू के साथ खेला जाएगा, यमराज सड़क पर जो है वो उनसे मिलेगा। देखिए, सवाल सत्ता से होना चाहिए, और जब सवाल अपने ही लोगों से होने लगे, तो कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई में वह नकारात्मक रवैया सामने आती है, और आप चाहते हैं कि लड़ाई कमजोर हो। अगर हम नहीं लड़ रहे हैं तो अगला भी नहीं लड़े, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद अपना पूरा जीवन गरीब शोषित पीड़ितों के लिए न्यौछावर किया है, तो यह न्यौछावर ही रहेगा। यह लड़ाई और बहुत ज़्यादा तेज होगी, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है, हमारा संगठन बढ़ रहा है। तो यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जहाँ भी दलित शोषित पीड़ितों के साथ अन्याय होगा, जोर जुलूम होगा, वहाँ हम लोग अपना छाती आगे कर कर लड़ेंगे, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिला कर रहेंगे। चाहे इसके लिए लाठी, गोली, जेल जहाँ भी जाना होगा, खाना होगा, हम लोग खाने के लिए तैयार हैं। चलिए, एक अहम सवाल हम आपसे ले लेते हैं। यूपी और तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो कारवां हैं, जो उनका संगठन है, जो पार्टी है, वो रफ्तार पकड़ रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन बिहार में ये जो रफ्तार है कुछ धीमी सी दिखाई दे रही है। देखिए, बिहार में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, और लगभग 3 लाख, साढ़े 3 लाख के लगभग में हम लोगों को वोट आया था। यानी 3 लाख लोग आप पे विश्वास जाता है। बिहार में देखिए, कोई भी राजनीतिक धीरे-धीरे समर्थन लोग देते हैं। एक बार में कोई नहीं आता है, और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तमाम तरह के बिहार में पार्टियां हैं, उसमें अपना एडजस्टमेंट बनाना, अपने आप को स्वीकारना, जनता के प्रति विश्वास बनाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, और हम लोग संघर्ष के माध्यम से जनता को विश्वास जीतने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बिहार में भी समय आएगा। अभी 2027 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद फिर बिहार हम लोग फतह करेंगे। लड़ाई जारी है। अगले माह में राजभवन मार्च है बुलडोजर राज के खिलाफ, जो गरीब लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों अच्छा, के ये कब होगा? डेट क्या है, डेट है? देखिए, 19 फरवरी को डेट है, लेकिन ऐसा लगता है कि डेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो और प्रशासन भी अभी परमिशन दिया नहीं है, तो हो सकता है डेट बढ़े, लेकिन राजभवन मार्च होगा। लेकिन होगा जरूर। हाँ, निश्चित होगा। हम लोग सरकार से यह सवाल पूछेंगे कि आखिर किस आधार पर हमारे गरीब परिवारों को आप आशियाना को उजाड़ने का काम। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि आप किसी का घर उजाड़ नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो आदेश है, उसको सरकार पालन नहीं कर रही है। तो हम सबों का काम है सरकार से सवाल पूछना, सरकार जो सोई हुई है उसको जगाना। तो हम लोग राजभवन या विधानसभा मार्च करेंगे। आने वाला समय में आपको तारीख, डेट बता दिया जाएगा। चलिए, एक अहम सवाल हम आपसे लेते हैं और उसके बाद इसको जो है वो वाइंड अप करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद संघर्ष का रास्ता चुने और बहुत आगे निकल गए, और उन्हीं रास्ता पे आप चल रहे हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? चंद्रशेखर आज़ाद जो रास्ता चुने हैं वही रास्ता पे आप चल रहे हैं।
मैं अपने आप को जनता के बीच देख रहा हूँ, किसानों के बीच देख रहा हूँ, दलितों, महादलितों, शोषितों, पीड़ितों, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों के बीच देख रहा हूँ। क्योंकि हमारा परिवार इसी गांव देहात में हुआ है और हम गरीब लोगों से प्यार करते हैं। तो मैं अपने आप को हमेशा गरीब लोगों में देखता हूँ, जनता में देखता हूँ, किसानों में देखता हूँ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जो है वो जो संघर्ष जिनको चुनता है, उनको चुनने वाले रितेश यादव जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी के बहुत ही करीबी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जहाँ भी अत्याचार होता है बिहार में, जहाँ भी जो है वो घटना होती है, उस घटना को तत्पर रूप से उठाने वाले। और मैं तो आप एक सवाल लेना भूल गया, आप हमेशा गरीबों के मदद करते रहते हैं और एक रिपोर्ट में सामने आया कि सबसे ज़्यादा जो है वो आप मरीज़ों का जो है वो इलाज कराने वाले एम्स में आप एक तरारी का उभरते हुए नेता बन गए। ये देख कर के आपको कैसा लग रहा है? देखिए, यह गर्व का विषय है मेरे लिए, लेकिन दर्द का विषय भी है, क्योंकि जब हमारे लोग तड़पते हैं, कैंसर की बीमारी होती है, किडनी की बीमारी होती है, लीवर की बीमारी होती है, तो हमारे लोग जिला तक ही सीमित रहने का प्रयास करते हैं। लगता है कि अब पटना कौन ले जाएगा, महावीर कैंसर संस्थान में कौन ले ये जाएगा, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। एम्स में कौन ले जाएगा, पीएमसीएच में कौन ले जाएगा। तो हम एक वाहक बनकर मदद करते हैं, मददगार बनकर। तो हमारा ये जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हमारे लोग हैं। तरारी मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, और यहाँ के लोगों से मुझे मोहब्बत है। जब हमारे लोग तड़पेंगे तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। मैं ले जाता हूँ, इलाज कराता हूँ, आर्थिक मदद भी करता हूँ। जितना हमसे हर संभव मदद होता है, सहयोग होता है, मैं करने का प्रयास करता हूँ। चलिए, एक बहुत ही बेजोड़ कहावत है कि अमीर हो जाने से बेहतर होगा कि आप फ़कीर बन जाइए। और फ़कीर जो है वो रितेश यादव जी बन चुके हैं अपने जनता के लिए, उनके दुःख और दर्द और तकलीफ़ों के लिए। और ठीक उसी प्रकार से काम कर रहे हैं जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी यूपी में काम किए, बिहार में भी उसी रास्ता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल, इस खबर को लेकर के, इस बातचीत को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? आपके पास अगर कोई सवाल है रितेश यादव जी को लेकर के, चंद्रशेखर आज़ाद जी को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ, इंटरव्यू के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।